सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश में जुडिशरी के मामले में वो टॉप मोस्ट पोस्ट, जिसके बाद कोई बात जो है वो बचती नहीं है। अगर देश में किसी भी किस्म का कोई विवाद होता है तो हर बार मामला जब कोर्ट पहुंचता है तो उसकी जो सबसे ऊपर की जो चरण है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। यानी कोई भी विवाद हो, चाहे राजनीतिक विवाद हो या किसी भी किस्म का विवाद हो, तो सुप्रीम कोर्ट अगर मामला पहुंच गया तो यहां से फिर जो नतीजा आता है या जो फैसला आता है वो आखिरी फैसला होता है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के कोर्ट रूम का आया तो यहां पर एक ऐसा घटनाक्रम घटा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई खुद एक मामले की सुनवाई कर रहे थे और यहीं पर एक वकील ने जूता निकालकर एक ऐसी हरकत करने की कोशिश की जिसमें अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मामले में सोनिया गांधी का बयान आया है। बयान जो है वो सरकार के आप वकील कहिए तुषार मेहता, उनका भी आया है। इसके अलावा जो है जो दिलचस्प बात है इस पूरे केस में वो ये है कि जिस शख्स ने या कहें जिस वकील ने इस हरकत को यानी कि सीजीआई को जूता मारने की कोशिश की उसे छोड़ दिया गया और जूता भी उसका वापस कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, क्या घटनाक्रम हुआ था और किस तरह की बयानबाजियां आई हैं, इस पर बात करने के लिए सोनम मौजूद हैं। सोनम सबसे पहले तो शॉर्ट में बताइए कि आखिर कोर्ट रूम में हुआ क्या था। तो दरअसल कोर्ट रूम में प्रोसीडिंग चल रही थी और उसी दौरान इस वकील ने जो है सीजीआई पर हमला करने की कोशिश की और नारा भी लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हालांकि वहां पर सुरक्षाकर्मी आए और फिर उसे वहां से कोर्ट रूम से बाहर निकाला गया। लेकिन इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि सीजीआई जो मुद्दा है वो खजुराहो से जुड़ा है। खजुराहो में भगवान विष्णु की जो क्षतिग्रस्त मूर्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी और उसी को लेकर अब जो है भगवान विष्णु पर जो बीआर गवई ने बयान दिया था, कहा जा रहा है कि उसी को लेकर इसने जो है बीआर गवई पर हमला करने की कोशिश की। तो उस दौरान जो है उन्होंने बयान दिया था बीआर गवई ने कि जाओ और देवता से ही कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो जाओ और अभी प्रार्थना करो। उन्होंने कहा कि ये हमारे अंडर आता ही नहीं है, ये एसआई के अंडर आता है तो आपको एसआई के पास जाना चाहिए, ये मामला न्यायपालिका के अंडर नहीं आता है। और इसी के बाद जो है उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई थी। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। तो ये मामला तब था जिसमें खंडित मूर्ति का जिक्र हुआ था, जिससे बताया जाता है कि एक जमाने में जो है खंडित किया गया था और उसे पुनर्स्थापित करने की मांग जो है वो की जा रही थी। तो पुराने मामले में जो बयान दिया था सीजीआई गवई ने, उसके आधार पर ये शख्स जो है वो नाराज हुआ। उम्र जो है इस शख्स की कितनी बताई जा रही है? इस शख्स की उम्र जो है वो लगभग 71-72 के अराउंड बताई जा रही है। और ये अपने आप में हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बीच उसने जो है जूता मारने की कोशिश की। हालांकि अब जो नई खबर सामने आ रही है कि सीजीआई बीआर गवई ने ही खुद उसको जो है उस पर एक्शन लेने से इनकार कर दिया है। और इसी में जब पूछताछ के 3 घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने इस शख्स को जाने दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उन्होंने उसके खिलाफ आरोप लगाने से इनकार कर दिया है। और जो वकील राकेश किशोर पर सीजीआई बीआर गवई कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। अभी जो फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही बयान सामने आया है। और सुप्रीम कोर्ट में जो उच्च पदस्थ के अधिकारी हैं और जो सूत्रों के मुताबिक ये घटना सामने आ रही है कि इस घटना को इग्नोर किया जाए, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। जो नारे की बात आ रही है उसमें ये भी है कि एक पर्चा जो है उसके पास वकील के पास में लिखा हुआ था, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसके बाद में जानकारी ये भी है कि जो जूता था उसे वापस कर दिया गया, जो पेपर था उसे भी लौटा दिया गया। लेकिन अब इस मामले में सोनिया गांधी का स्टेटमेंट सामने आया और सरकार के जो वकील हैं, आप कहिए तुषार मेहता, उनका स्टेटमेंट सामने आया। सबसे पहले सोनिया गांधी ने इस पर किस तरीके से रिएक्ट किया है? इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट सामने आया है और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर सर्वोच्च न्यायालय में हुए हमले की निंदा करने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। ये न केवल उन पर है बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। मुख्य न्यायाधीश गवई बहुत दयालु रहे हैं, लेकिन राष्ट्र को जो है गहरी पीड़ा और आक्रोश के साथ जो उनके साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। इसी के साथ सीजीआई पर जो हमला हुआ है, अब पूरे जो जूता कांड है उसकी निंदा की गई है सोनिया गांधी के द्वारा। और इसी पर अब जो रिएक्शन सामने आया है वो एसजी मेहता का भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये उत्साहजनक है कि सीजीआई ने देश के सुप्रीम कोर्ट की जो उदारता है और उसकी जो गरिमा है उसके साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि सीजीआई बीआर गवई सभी धर्मों का जो है सम्मान करते हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का स्टेटमेंट है। इन्होंने भी सीजीआई गवई का समर्थन किया है, उनकी उदारता की तारीफ की है और साथ ही इस घटना की भी निंदा की है और की भी जानी चाहिए। और सोनिया गांधी ने भी इसकी निंदा की है और एक उदारता का परिचय देते हुए यहाँ पर वकील को छोड़ दिया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन क्या इस मामले में इस तरह से छोड़ देना जो है वो काफ़ी है?
क्या इससे आगे आने वाले दिनों में क्या किसी को शह नहीं मिलेगी कि आप कोई काम करें और आप बच कर निकल जाएं, या फिर ये जो उदारता दिखाई है ये अपने आप में बहुत सही काम किया है, एक अच्छा उदाहरण पेश किया। आप दोनों ही सूरतों में इसे किस तरीके से देखते हैं, आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में इसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।